ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये स्मार्ट सिटी नोएडा के एक भारी व्यस्त हाई प्रोफाइल इलाके की तस्वीर है। सेक्टर 16 के मेट्रो स्टेशन के ठीक नीचे की तस्वीर। मेरे पीछे देखिए कि कैसे विकास के दावे की एक भारी भरकम दीवार ताश के पत्ते की तरह भरभरा कर ढह गई है। जी हाँ, मुख्य सड़क का एक बड़ा और भारी डिवाइडर टूटकर सीधे सड़क की तरफ आ गिरा है। यह कोई छोटी मोटी दरार नहीं है, बल्कि एक बड़ा ढांचागत फेलियर है जो सीधे तौर पर लोगों के जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। नोएडा पुलिस ने यहाँ पीला बैरिकेड लगा दिया है, उनका काम पूरा हो गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि हजारों गाड़ियां इस रोड पर तेज रफ्तार से चलती हैं। रात के अंधेरे में कोई बड़ा हादसा हो गया तो इसकी जिम्मेदारी किसके सिर पर जाएगी? इसका जिम्मेदार कौन होगा? बारिश के थोड़े से पानी ने करोड़ों के इस इंफ्रास्ट्रक्चर की पोल खोल दी है। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं मौके पर मौजूद लोगों की ये भयानक स्थिति कि वो क्या कह रहे हैं। डिवाइडर के बारे में जी, अभी बारिश की उससे पानी भर गया, उसकी वजह से टूट गई और क्या कर सकें। अच्छा, काम चालू है? काम चालू है जी, हाँ काम चालू, काम में कोई नहीं। कब तक हो जाएगा काम? हो जाएगा जी, 2-4 दिन में हो जाएगा, 2-4 दिन में। अच्छा, आपने सुना, ये जनाब कह रहे हैं कि काम होने में अभी 4 से 6 दिन का वक्त लगेगा। जरा सोचिए, 6 दिन तक दिल्ली एनसीआर की मुख्य जीवन रेखा पर मौत का तांडव खेला जाएगा। मौत का ये गड्ढा खुला रहेगा जहां हर मिनट गाड़ी फर्राटे भरती है। यहाँ काम की रफ्तार चींटी से भी ज्यादा धीमी है। जब हमारी टीम ने यहाँ काम कर रहे ठेकेदारों से बात करने की कोशिश की तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, जो ये दर्शाता है कि सिस्टम में जवाबदेही नाम की कोई चीज नहीं बची है। भ्रष्टाचार और लापरवाही का कॉकटेल इस पूरे प्रोजेक्ट में साफ दिखाई दे रहा है। कैमरे के सामने ये लोग ये तक बताने को तैयार नहीं है कि आखिर ये ठेका किस कंपनी को दिया गया है। जब सच्चाई छिपानी हो तो लोग कैसे कैमरे से भागते हैं वो आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। ये दिखाने के लिए हम ग्राउंड पर पहुंचे थे। देखिए कैसे ये कर्मचारी सवाल से बचने के लिए अपना चेहरा छिपा रहे हैं, मुंह छिपा रहे हैं। अरे आप तो काम करने के लिए वहां पर हैं, आपसे सवाल नहीं है, सवाल उस कंपनी से है जो इस तरीके का काम करवा रही है। काम कर रहा है यहाँ पे? आपको किसने बोला है काम करने के लिए? ठेका दिया है किसी ने या किसने कहा है? काम कर रहे हैं क्या भैया? सवालों से भागते इस कर्मचारी का हेलमेट पहनना ही इस पूरे सिस्टम की नाकामी का सबसे बड़ा सबूत है। ये कोई पहली बार नहीं है जब एनसीआर में करोड़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे ही भरभरा कर गिर गया हो। अगर आपको याद हो तो हाल ही में 28 जून 2024 को भी भारी बारिश के कारण दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत भी ऐसे ही गिर गई थी। उसका भी एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया था, जिसमें एक व्यक्ति की जान भी चली गई थी। तमाम खबरों में इसे रिपोर्ट भी किया गया था। बिल्कुल उसी तर्ज पर नोएडा का ये डिवाइडर भी पहली ही बारिश में हार मान गया। जैसे डिवाइडर भी चीख चीख कर ये बता रहा हो कि कितना काम किया गया है और कितना माल दबोचा गया है। प्रशासन की ये अनदेखी किसी दिन बहुत भारी पड़ने वाली है। सबसे हैरानी की बात यह है कि जिस सड़क से रोज गुजरने वाले आम लोगों को भी इस खतरे का अंदाजा तक नहीं है। ये कोई पहली बार नहीं है और मैं आपको बताऊं कि कोई वार्निंग साइन या कोई रेडियम लाइट वगैरह भी नहीं लगाई गई है। सुनिए एक आम ड्राइवर की बात जो खुद इस खतरनाक सच से पूरी तरीके से अनजान था। ये बात इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोई भी गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर अगर ये ना जानता हो कि सड़क पर गड्ढा है और वहाँ पर कोई साइन वगैरह ना लगा हो तो जान का कितना खतरा है। कितनी ज़्यादा घटनाएं हमने रिपोर्ट की हुई हैं, लेकिन अफसोस कि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डर नहीं लगा कि यहीं काम करते हैं, आसपास आते हैं, बैरिकेड ये डिवाइडर टूट गया है? सर हमें तो पता ही ना, हम तो आज आ रहे हैं मुझे ना पता इस चीज़ के बारे में। हमें तो पता ही नहीं है
एक आम आदमी की ये बेबसी हमारे सिस्टम के मुंह पर करारा तमाचा है। सरकारें टीवी और अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन देकर दिल्ली, नोएडा और एनसीआर को वर्ल्ड क्लास सिटी बताने का दावा करती है। ऐसा लगता है कि विकास की सारी बढ़ती रफ्तार इन्हीं इलाकों में हो रही है। चमचमाता नोएडा और हाईटेक सिटी जैसे शब्दों का रोज ही इस्तेमाल होता है। बैनरों पर इन इलाकों को सबसे ज्यादा विकसित बताया जाता है, लेकिन धरातल पर उतरकर देखेंगे तो चमक धमक महज एक धोखा ही नजर आएगा। ये टूटा हुआ डिवाइडर और बिखरा हुआ मलबा इन सभी खोखले दावों की असलियत बता रहा है, वो भी चीख चीख कर बता रहा है। यहाँ से गुजरने वाला हर व्यक्ति अपनी जान हथेली पर लेकर चल रहा है। प्रशासन एसी कमरे में बैठकर शायद किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। इस दिखावटी विकास और असलियत के बीच का ये जो फर्क है, इसमें पिसता आम आदमी है। आम आदमी को भी अब साफ दिखने लगा है कि सरकार और प्रशासन किस तरीके का विज्ञापन और झूठ छपवाती हैं। सुनिए, जब हमने चमचमाते एनसीआर के दावे पर आम जनता से सवाल किया तो उनका गुस्सा कैसे फूट पड़ा। इन सरकार तो कह रही है इस पूरा जो है चमचमा रहा है दिल्ली, एनसीआर, नोएडा। चमचमा रहा है, वो बात सही है आपकी। सही नहीं हुआ ये। गलत तो गलत ही है जी। गलती तो गलती ही है। जनता की ये आवाज अब नोएडा अथॉरिटी और सोए हुए प्रशासन के कानों तक पहुंचनी ही चाहिए। आप पीली पट्टियां और बैरिकेड के पीछे अपनी ढांचगत विफलता को हमेशा छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब वो छुपेगा नहीं। आज यहाँ एक डिवाइडर टूटा है। अगर कल हो ना हो इस लापरवाही की वजह से कोई पुल टूट जाए, मेट्रो पिलर टूट जाए, कितनी जाने जाएंगी। कल्पना करना भी खौफनाक है कि अगर इस तरीके की कोई चीज हो जाए तो क्या होगा। अगर कल कोई बड़ा हादसा हो जाए तो आज हम सिर्फ वीडियो नहीं बना रहे हैं, आज हम नोएडा अथॉरिटी और संबंधित जो ठेकेदार हैं उनसे जवाबदेही तय करने की मांग कर रहे हैं। ये वीडियो सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि सोए हुए सिस्टम के लिए एक सख्त चेतावनी है। हम इस मुद्दे को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप जिम्मेदारी नहीं ले लेते, जब तक आप जग नहीं जाते, जब तक ये मौत का गड्ढा पूरी तरीके से भर नहीं जाता और दोषियों पर कड़ा एक्शन नहीं हो जाता। क्योंकि आपकी जिंदगी की कीमत इन ठेकेदारों के मुनाफे से कहीं ज्यादा है। आप इस पूरी लापरवाही पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप चाहें तो प्ले स्टोर पर हमारा ऐप भी है भारत एक नई सोच के नाम से, उसे जरूर डाउनलोड करें। धन्यवाद। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें।